चलिए आज कक्षा 9वीं में देखेंगे पेज क्रमांक 157 में दिए गए सही विकल्प एवं प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, यहाँ पर एक सही विकल्प दिया गया है जिसमें प्रश्न पूछा है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई। 4 देशों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैंड। ठीक है, इन चारों में से किसी एक देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, वह देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा इसी पाठ में इंग्लैंड के रूप में। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है जर्मनी की औद्योगिक क्रांति किन उद्योगों पर आधारित थी। जर्मनी की जो क्रांति थी वो किन उद्योगों पर आधारित थी। तो कौन कौन से उद्योग दिया हुआ है इसमें, सूती कपड़ा, कंप्यूटर, खनिज, रसायन और बिजली। तो हम 152 पेज के मध्य में इसका उत्तर हमें मिलेगा, जिसमें दिया गया है जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति हुई वो रसायन और बिजली के क्षेत्र में हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा और सही उत्तर पे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है ना, ब्रिटेन भी कहा जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति किन उद्योगों पर आधारित थी, तो रसायन और बिजली। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रारंभिक उद्योगीकरण। शुरुआत में जो औद्योगिकरण हुआ, शुरुआत में जो उद्योग लगना प्रारंभ हुए, शुरुआत में जो उद्योग से संबंधित विकास हुआ और कारखाने में उत्पादन में क्या समानताएं व अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखेंगे, डेश देके लिखिएगा, प्रारंभिक औद्योगिकरण और कारखाने में समानता यह थी कि गांव के घरों में किसानों व बुनकरों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता था और कारखानों में भी कपड़ा बनता था। पूर्ण विराम। अंतर यह था कि बुनकर पहले घरों में करघे से कपड़ा बुनते थे और कारखाना में मशीनों की मदद से कपड़ा बनने लगा। पूर्ण विराम। ठीक है, आगे लिखेंगे, नियंत्रण तो दोनों व्यवस्थाओं में थी। नियंत्रण तो दोनों व्यवस्थाओं में थी। पहले वर्ग में सौदागर नियंत्रण कर रहा था और दूसरे वर्ग में पूंजीपति वर्ग पर नियंत्रण लगाने लगा। पूंजीपति मजदूरों पर नियंत्रण लगाने लगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, कारखाने में नए मशीनों का उपयोग का चलन बढ़ गया। कारखाने में नई मशीनों का उपयोग का चलन बढ़ता गया। ठीक है, पूर्ण विराम। तो इसमें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, औद्योगिकरण और कारखाने के उत्पादन में समानताएं है ना, कोई विशेष तो नहीं लग रहा है, फिर भी हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो समानता क्या थी कि दोनों ही स्थितियों में गांव के लोग, गांव के किसान और बुनकर जो कपड़ा बुनते थे उनके द्वारा ही माल तैयार किया जाता था, जो जिसमें कपड़ा बनाया जाता था, है ना। अब अंतर क्या था कि बुनकर पहले घरों में ही कार्य करते थे, अब क्या होने लगा, एक बड़े क्षेत्र में मशीनों के द्वारा, एक बड़े कारखाने में मशीनों की मदद से कपड़ा बनने लगा। बनता कपड़ा ही था लेकिन उसके बनने का तरीका अलग हो गया। पहले वे हाथ से ही करघे के माध्यम से, मतलब हाथों से कपड़ा बुनते थे,
लेकिन करघे का स्थान क्या किसने ले लिया? बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। इसी को ही औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसमें नियंत्रण किस प्रकार का था देखिए, दोनों ही अवस्थाओं में। पहले वर्ग में सौदागर मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो व्यापार के ठेकेदार, व्यापारी। ठीक है, व्यापारी लोग क्या करते थे? लोगों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों पर। उसी जगह पर किसने स्थान ले लिया? पूंजीपति ने, मतलब बड़े बड़े पैसे वालों ने क्या करना शुरू कर दिया? मजदूरों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मजदूरों पर अपना प्रभाव रखना शुरू कर दिया। मशीनों से काम लेते हुए मजदूरों को गुलाम जैसा उनका उपयोग करने लगे। ठीक है, नियंत्रण करने लगे। और हाथ करघे की जगह पर मशीनों का चलन बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिकरण और कारखाने के उत्पादन में कुछ समानताएं थी और कुछ अंतर भी था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए किन लोगों ने पूंजी का निवेश किया? मतलब ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हो रहा था उसमें पैसे किसने लगाए, किस प्रकार से किसने पैसा लगाया? ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसमें धनी व्यापारियों ने पूंजी निवेश किया। धनी व्यापारी मतलब जो पैसे से बहुत ज्यादा मजबूत थे। धनी व्यापारियों ने पूंजी निवेश किया, मतलब वहां पर उन्होंने पैसा लगाया। ठीक है, प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है देखिएगा। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए किन लोगों ने पूंजी निवेश किया था? तीसरा। ठीक है, चौथा देखिए, जर्मनी के औद्योगिकरण के लिए पूंजी निवेश किसने लगाई? अब देखिए प्रश्न दोनों एक जैसे लग रहा है ना। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए पूंजी निवेश किसने किया? अब देश बदल गया, वहां पर जर्मनी आ गया। तो प्रश्न को समझना है पहले कि कौन सा देश बोल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है या जर्मनी बोल रहा है, फिर उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो जर्मनी के औद्योगिकरण के लिए पूंजी किसने लगाई, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लिखिएगा, जर्मनी के औद्योगिकरण के लिए जर्मन सरकार ने पूंजी लगाई। वहां की जो सरकार थी, जर्मन सरकार, उन्होंने औद्योगिकरण के लिए वहां पर पूंजी लगाई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा। इंग्लैंड, जर्मनी और भारत के शुरुआती औद्योगिकरण में राज्य की क्या भूमिका में क्या अंतर दिखाई देता है? ठीक है, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत की जो शुरुआती औद्योगिकरण था उसमें राज्य की भूमिका में क्या अंतर दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इंग्लैंड और भारत में पूंजी निवेश करने वाले पूंजीपति थे। इंग्लैंड और भारत में पूंजी निवेश करने वाले लोग कौन थे? पूंजीपति थे। परंतु जर्मनी में राज्य ने या राज्य सरकार ने पूंजी निवेश की भूमिका निभाई थी। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे, कर नीति से इंग्लैंड को तो लाभ हुआ, टैक्स की नीति से इंग्लैंड को तो लाभ हुआ, पर भारत को हानि उठानी पड़ी, भारत को नुकसान उठाना पड़ा। पूर्ण विराम। जर्मनी ने ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जर्मनी ने ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए रसायन व बिजली के क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, वहां के सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे। बाकी के प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले दिन बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति में लौह इस्पात के योगदान में क्या क्या योगदान था। औद्योगिक क्रांति में जो लोहे के कारखाने थे उन उद्योगों का योगदान किस प्रकार से था, इसके बारे में लिखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।